दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के आए हैं, जहां पे झारखंड के कृषि विभाग के तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे पास आया हुआ है। अब ब्लॉक लेवल में कृषि विभाग अंतर्गत एक बीआरसी का गठन किया जाएगा और उस बीआरसी दोस्तों अलग अलग क्लस्टर्स मिला करके बनाए जाएंगे और प्रत्येक क्लस्टर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम से कम 2 सीआरपी का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कृषि विभाग की तरफ से। बीआरसी का नाम दोस्तों आप लोग सुने होंगे। बीआरसी आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप लोग समझते होंगे, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल में बीआरसी का ऑफिस होता है। तो सेम उसी प्रकार से ब्लॉक लेवल में कृषि विभाग का एक और यूनिट बनने वाला है, एक इकाई बनने वाला है, जिसका नाम आपका बीआरसी दिया जाएगा और उसमें चयन होने वाला है प्रत्येक क्लस्टर में 2-2 सीआरपी। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं इससे जुड़े हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है जस्ट अभी ही डीसी के द्वारा निकाला गया है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग हेतु आम सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का जो लेटर निकाला गया है, ठीक है, उसी के तहत ये केंद्र प्रायोजित एक स्कीम है, एक योजना है, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इसके तहत कृषक को प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु जागरूक करने तथा प्रोत्साहन दिए जाने हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति SLEC के द्वारा जिला हजारीबाग में 6 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्लस्टर में 125 लाभुक तथा प्रत्येक क्लस्टर में 2 सीआरपी यानी कि कृषि सखी का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि ये सिलेक्शन होने वाला है जैसे ही आपका बीआरसी गठन होता है। ठीक है, आगे इसमें और विस्तार पूर्वक कहते हुए कहा जा रहा है दोस्तों, प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती है जिसमें पशुधन एकीकृत प्राकृतिक खेती के तौर तरीके और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में निहित विविध फसल प्रणालियों में शामिल है। ठीक है, इसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना रहेगा, अधिक जलवायु लचीलापन के साथ किसानों के लिए इनपुट लागत को कम करना तथा सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य यही है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे और भी इसको विस्तार पूर्वक कहते हुए अब यहाँ पे कहा जा रहा है बीआरसी को लेकर के, जिसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए पशु एवं पौधे आधारित प्राकृतिक जैव आदान तैयार करने के लिए पशुधन और पौधों का उपलब्धता आवश्यक है। इसके लिए यानी कि इसीलिए NMNF क्लस्टरों में प्राकृतिक जैव आदान के स्थानीय उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो कि NMNF के तहत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एंटरप्राइजेज मॉडल में बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो कि बीआरसी है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बायो इनपुट रिसर्च सेंटर, ठीक है, रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। यानी कि ये झारखंड के अभी सभी जिले में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बीआरसी एक क्लस्टर स्तरीय इंटरप्राइजेज होगा। ठीक है, यह स्थानीय रूप से तैयार प्राकृतिक जैव आदान तैयार करेंगे और उन किसानों को आपूर्ति करेगा जो व्यक्तिगत रूप से उनका उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। प्राकृतिक जैव आदानों का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने, बीज उपचार करने, कीटों और बीमारियों को नियंत्रण, पौधों के पोषण आदि बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बीआरसी की परिकल्पना स्थानीय किसानों को प्राकृतिक जैव आदानों के प्रयोग से संबंधित ज्ञान और अनुभव का प्रसार करने के लिए एक केंद्र के रूप में की गई है। इसका संचालन अभ्यासरत प्राकृतिक किसानों जैसे कि FPO, SHG, PAC, सहकारी समितियां, स्थानीय उद्यमियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका टर्म एंड कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे बीआरसी का चयन मापदंड क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो बीआरसी का चयन होगा दोस्तों। बीआरसी चयन होने के बाद ही आपका जाकर के क्लस्टर लेवल में सीआरपी का भी चयन किया जाएगा। ठीक है, तो बीआरसी का चयन किस तरह से किया जाएगा? बीआरसी उद्यमी ये समूह इकाई कोई अभ्यासरत प्राकृतिक किसान होना चाहिए या उसके पास ऐसे सदस्य होना चाहिए जिन्हें प्राकृतिक खेती का पूर्व से अनुभव हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीआरसी को अपने खेतों में प्राकृतिक जैव आदानों का उपयोग करना चाहिए। यदि चिन्हित क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाला किसान नहीं है तो राज्य प्राकृतिक खेती सेल से ऐसे किसान या उद्यमी का पहचान कर सकता है जो आगामी फसल सीजन से प्राकृतिक खेती शुरू करने और अभ्यास करने हेतु इच्छुक और प्रशिक्षित हों। ठीक है,
इसके बाद अगला जो टर्म है वो है यहाँ पे बीआरसी के पास कच्चे सामग्री जैसे पशुधन पौधे आधारित बायोमास उपलब्ध होना चाहिए। बीआरसी के पास गौमूत्र और गोबर की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति के लिए नज़दीकी गौशाला के साथ व्यवस्था होनी चाहिए, अधिमानतः उसी ग्राम पंचायत में, ठीक है, सेम ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। आखिरी और सबसे लास्ट यहाँ पे जो टर्म है दोस्तों, बीआरसी के पास प्राकृतिक जैव आदान तैयार करने के लिए तैयार उत्पादों के भंडार के लिए पर्याप्त स्थान भी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि क्रमांक 3 में दिए गए जो भी हम लोग ऊपर में मानदंड देखे उसके अनुसार इच्छुक उम्मीदवारों से यहाँ पे आवेदन की मांग की जाती है। आवेदन पत्र कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार कार्यालय अवधि में एवं हजारीबाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज ये जो पीडीएफ है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन पीडीएफ और ये पीडीएफ भी और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से भर लेना है, ठीक है। और भरने के बाद आपको जिला उद्यान कार्यालय शंकरपुर कृषि प्रक्षेत्र बड़कागांव रोड हजारीबाग में दिनांक 30 अगस्त तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए आप हजारीबाग के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है, या नहीं तो जिला उद्यान कार्यालय में जाकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का ये भी हजारीबाग में स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। सेम चीज़ झारखंड के सभी 24 जिला में बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने की संभावना है और वहां से भी ऐसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन ऐसे ही अपडेट आएगा, जिसका अपडेट दोस्तों आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो चैनल पे बने रहो दोस्तों, और आशा करता हूं आज का ये जो अपडेट आपको दी गई आपके लिए हेल्पफुल रही होगा। तो जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों एक और बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।